नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बंगाल में मतदान की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। 9:11 तक जिस तरीके से 4.88% मतदान हुआ है, तो वहीं पिछले चरण के मुकाबले इस बार मतदान कम हुए हैं। बड़ी और अहम खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं आर्या न्यूज के जरिए। जिस तरीके से पिछले चरण के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है, बड़ी खबर, बंगाल में मतदान की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ चुकी है। जहां पर आपको बता दें कि 9:11 तक 4.88% सिर्फ मतदान हुआ है। पिछले चरण के मुकाबले इस बार मतदान कम हुए हैं। बड़ी खबर, जिस तरीके से पिछली बार मतदान हुए थे, अगर इस बार की बात करें तो इस बार मतदान बहुत ही कम हुए हैं। लोगों को डर है क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछली बार जो बातें सामने आई थी, दंगे फसाद हुए थे, इसको देखते हुए इस बार कुछ ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले चरण के मुकाबले इस बार मतदान जो है कम हुए हैं। पिछले चरण के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है। बताते चले कि अगर पिछले वक्त की बात करें तो पिछली बार जब चुनाव था तो उसमें मतदान, भारी संख्या में मतदाता पहुंचे थे मतदान करने, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो सिर्फ, अगर 9:11 तक की अब तक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बहुत कम वोट पड़ रहे हैं, बहुत कम मतदाता जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और जो मतदान की रफ्तार है वो मानो धीमी पड़ गई है। मतदान बहुत कम हो रहे हैं, मतदान की स्थिति जो है वो धीरे धीरे कम देखी जा रही है। 4.88% सिर्फ मतदान हुआ है। ये जो ताजा आंकड़ों की बात करें, जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि पिछले मतदान की स्थिति से अगर बराबरी करते हैं तो इस बार की जो मतदान की स्थिति रही है वो काफी कम रही है। उसका जो रफ्तार है वो कम हो चुका है। जो मतदाता है वो मतदान जो स्थल है, मतदान स्थल, वहां नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि बंगाल में मतदान की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। 9:11 पे जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, 4.88% सिर्फ मतदान हुआ है। मतदान की बात करें तो मतदान इस वक्त कम हो चुके हैं, रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद विद्रोही जी, जो कि पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आर्या न्यूज पर। धन्यवाद विपुल जी। जिस तरीके से सर आज पश्चिम बंगाल में पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत कम फीसदी वोट पड़ रहे हैं, मतदाता जो है किस बात से कम मत का प्रयोग कर रहे हैं? अब देखिए, मतदान की धीमी रफ्तार, एक चीज ये हर जगह कहीं भी हो तो दो तीन चीजें उसमें होती हैं। एक तो उदासीनता, सरकार के पक्ष में और विपक्ष में दोनों अगर नैरेटिव नहीं सेट रहता है, मतदाता उदासीन तो वो वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कानून व्यवस्था को लेकर के कि मतदाताओं को ये आशंका रहे कि हम वोट देने जाएंगे तो हिंसा होगी। तो दूसरी बात पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें पश्चिम बंगाल को लेकर के। पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी हिंसा जारी है। ये मुझे लगता है कि इसी के कारण जो है लोग आश्वस्त होना चाहते हैं इस चरण के मतदान में कि कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है। और जैसे जैसे चुनावी जो है रंग चढ़ेगा, दोपहर होगी और लोग आश्वस्त होंगे, लोगों के पास सूचनाएं पहुंचेंगी कि हाँ, मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, प्रशासन चुस्त है, फिर लोग निकलेंगे। दोपहर बाद मतदान की जो है रफ्तार तेज होने की उम्मीद जो है कही जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ गर्मी का पारा चढ़ेगा तो लोगों का
ध्यान यही होना चाहिए कि जितनी जल्दी हम पहले कर लें, और नहीं तो फिर दोपहर में 2-3 बजे के बाद जो है मतदान की रफ्तार तेज रखने की उम्मीद की जा सकती है। इसी बीच सर ये खबर भी सामने आ रही है कि जैसे ही मतदान की शुरुआत हुई, इसी बीच बीजेपी और टीएमसी के आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले भी लगातार शुरू हो गए। जी हाँ, ये तो चुनाव की एक प्रक्रिया बन गई है जी। चुनाव हो तो विभिन्न मामलों को लेकर के एक दूसरे पर आरोप लगाना, और एक तरह से चुनाव रणनीति का एक हिस्सा हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर जी। और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप और जो है चुनाव में जो है वाद विवाद का प्रारूप पश्चिम बंगाल में हिंसा के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण जो है मतदाता आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं, और साथ ही साथ जब अपनी जान माल पर बनाती है तो मतदाता उदासीन भी हो जाता है। यही उदासीनता जो है वोट परसेंटेज पर दिखती है, और जब मतदाता आक्रोशित होकर के सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए निकल पड़ता है तो मतदान तेज हो जाता है, या सरकार के समर्थन में वोटर खुश होकर के कि नहीं सरकार को मैं दोबारा लाना निकलते हैं तो वोट परसेंट बढ़ता है। वोट परसेंटेज घटने का सीधा यही मामला होता है कि राजनीतिक दलों से और जो है तो व्यवस्था से जो हिंसा हो रही है उससे लोग दुखी हैं, उससे लोग आशंकित हैं, और लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वोटिंग बूथ पर नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से सर टीएमसी लगातार आरोप ये लगा रही है कि पोलिंग बूथ पर जो उनके एजेंट जा रहे हैं, जो उनके वोटर जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। नहीं, परेशान अब ये तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आरोप प्रत्यारोप है। अब टीएमसी के लोगों का जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप है कि वो जो है उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं। दरअसल परेशान न करके व्यवस्था की बात होती है जी। केंद्रीय सुरक्षा बल जो है, जो चुनाव आयोग के मानक हैं, सुरक्षा व्यवस्था के मानक हैं, उनको पालन करने को कह रहे होंगे, और उसी को टीएमसी के लोग या बीजेपी के भी अगर कहेंगे तो यही कहेंगे कि हमको जो है लोग परेशान कर रहे हैं। व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है चुनाव अधिकारियों की और चुनाव आयोग के निर्देश पर लगे हुए सशस्त्र बलों की होती है। उनको जो दिशा निर्देश दिए रहते हैं उनका पालन उनको कराना रहता है। निर्धारित स्थल पर जो है एजेंट्स का ही रहना, बार बार बूथ के अंदर ना आना, बूथ नहीं, जिस तरीके से जो अभी तक की अपडेट सामने आई है, अचानक से जो मतदाता है वो मतदान स्थल पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या मतदाता डरे हुए हैं? हाँ बिल्कुल दो चीजें, एक तो मतदाता उदासीन है, एक होता है पक्ष का वोटर कि हम पक्ष में वोट देने जाएंगे, वो उदासीन है, और दूसरा जो सरकार से। इसी बीच हमारे साथ अंकित अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। नमस्कार सर, लगातार जिस तरीके से जो मतदान की रफ्तार है वो धीरे पड़ती जा रही है, इसे क्या साफ नजर आता है कि क्या जो मतदाता है वो डरे सहमे हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो एक द्वंद्व सा वेस्ट बंगाल में फैल रहा है, इसके कारण एक डर का जो है माहौल बना चला आ रहा है, और इस माहौल के कारण क्या हो रहा है कि मतदाता अपने घर से निकल रहा है। एक तो कोरोना काल है, ऊपर से जो अराजकता का भाव और जो माहौल बना जा रहा है वहां पे, जिसके कारण जो है जो मारपीट जो अन्य घटनाएं हो रही है, इसके कारण से मतदाता का विश्वास जो है निम्न सा होता जा रहा है, खत्म सा होता जा रहा है। इस बात को देखते हुए मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है, मतदान करना जो है एक फंडामेंटल राइट है, ये हक है एक नागरिक का, और उस नागरिक उस हक से बच रहा है, तो ये अपने में बहुत सोचने वाला और गंभीर विषय है। तो क्या ये जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है, आरोप लग रहे हैं लगातार कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो वहां पे मतदान स्थल पे जा रहे हैं उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की जो स्थिति है वो तो हर चुनाव में एक समान नहीं होती है। एक विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी पे लगाता है और सत्ताधारी एक विपक्ष पे लगाती है, ये तो आम बात है, ये हमेशा दिखते आ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।
और इसकी कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं, इस बात को समझने की आवश्यकता है हमें। बट ये बात सत्य है कि एक तो कोरोना काल बहुत तेजी से फैल रहा है, कोरोना अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो अराजकता का जो वहां पे एक तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को देखते हुए भी मतदाताओं का अपना विश्वास जो है खत्म सा होता दिखाई दे रहा है। वो लोकतंत्र की हत्या होते दिखाई दे रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। हमें व्यक्तिगत तौर से इसी को ये अपील करनी चाहिए मतदाताओं से कि वो अपने घरों से निकले, क्योंकि मतदान करना उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अंकित अरोड़ा जी, दोबारा आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी हैं। सर, आपसे एक सवाल है कि टीएमसी के नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और वीवीपीएटी की मशीनें मिली हैं और लगातार बीजेपी के नेता जो हैं टीएमसी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? ईवीएम कैसे पहुंची और दिलीप घोष के यहाँ, चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए जी। और इस तरह की शिकायत, जैसे अभी कुछ पहले पिछले चरण में जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के गाड़ी में जो है चुनाव आयोग की पेटियां रखी थी, वो तो ईवीएम मशीनें, उसका स्पष्टीकरण आया था। तो इन सब बातों पर ध्यान रखने की चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और जैसा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो उन पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। दोनों दलों के लोगों के वहां पर ईवीएम से संलिप्तता जो है बार बार प्रकट हो रही है। तो यही सारी बातें जो है आम जनता को जो है मतदान से, स्वस्थ मतदान से दूर रखती है। राजनीतिक दलों को चेत जाना चाहिए। ये इसी तरह का होगा तो जो अवेयरनेस मतदाताओं में बढ़ी है मतदान के प्रति, वो फिर धीमे धीमे कम होती जाएगी और लोकतंत्र का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फुल फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए, उसमें गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश न चुनाव आयोग की तरफ से होनी चाहिए, न राजनीतिक दलों की तरफ से होनी चाहिए। ये नैतिकता की बात है और नैतिकता का कितना पालन राजनीतिक दलों के लोग करते हैं हम जानते भी हैं, और भविष्य में कितना करेंगे इसके प्रति केवल आशान्वित हो सकते हैं, एक आशा रख सकते हैं कि लोग जो है नियमों को, मान्यताओं को मानेंगे। अरविंद जी, जैसे ही लगातार जो ये खबरें सामने आई, जैसे ही ईवीएम की खबर सामने आई, वैसे ही रात की अगर बात करें तो रात में ही माहौल जो है वो बिगड़ गया था और वहां पर चुनाव आयोग इस मामले को देखते हुए कि मामला आगे न बढ़े, वहां पर सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। शायद कहीं ये तो वजह नहीं है कि इस वजह से लोग जो मतदाता हैं वो डरे सहमे हैं और जो सुबह ही सुबह मतदान हो गया उसके बाद ये मतदान की रफ्तार जो है अचानक से धीमी पड़ गई? अरे यही तो बार बार बात सामने आ रही है कि जो वहां पर चुनाव से संबंधित जो है हिंसा हो रही है, दबंगई हो रही है और सुरक्षा बलों को भी जो है व्यवस्था कायम रखने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। तो इससे आम जनता के प्रति असर तो पड़ेगा ही, उनके मन में प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग को भी ये समझना चाहिए कि आखिर जो है ईवीएम मशीनें जो है राजनीतिक दलों के गाड़ियों में और राजनीतिक दलों के घरों पर कैसे मिल रही है, ये उनकी कमी है, चुनाव आयोग की कमी है उसको व्यवस्था को बनाए रखना। जैसे पिछली बार हुआ था भाजपा नेता के गाड़ी में मिली थी, तो ये बात चुनाव आयोग ने जारी किया कि गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए उनकी गाड़ी में रख के लाया जा रहा था। तो इस तरह की बातें जो है चुनावी माहौल में समझ में नहीं आती है कि और गाड़ियां नहीं थी, वही रूट था, दूसरा था, या इमरजेंसी जो है व्यवस्था, इसका मतलब चुनाव आयोग की वहां पर इलेक्शन में लगे हुए अधिकारी पूरी तरह से जो है चुस्त दुरुस्त नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं है। अब इनके घर पर ईवीएम मशीन मिलने की बात हुई है, तो ये क्यों मिला है? नहीं, चुनाव आयोग का कहना है, अरविंद जी, चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये जो एक ईवीएम मिली है ये रिजर्व ईवीएम है और जिसका मतदान में कोई उपयोग ही नहीं किया जा रहा था। और साफ तौर पर उसने कहा है कि जो सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार थे उन्होंने ईवीएम के साथ अपने रिश्तेदार के घर सोने गए थे, जो कि नियमों का उल्लंघन था। और बीजेपी और जिस तरीके से टीएमसी में लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसी बीच जो चुनाव आयोग ने उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि जो भी लापरवाही किया है उस लापरवाही को क्षम्य नहीं किया जाएगा। नहीं, लापरवाही किया है या जानबूझ के गड़बड़ किया है ये तो जांच का विषय है। ये तो जनता ने दोनों जगह जनता के संज्ञान में आ गया तो चुनाव आयोग ने
स्पष्टीकरण दिया कि वहाँ गाड़ी खराब होने के कारण यहाँ रिश्तेदार के यहाँ सोने चले गए। इसका मतलब जो है वहाँ पर चुनाव में लगे हुए लोगों को यह अनुमत है कि वो अपने रिश्तेदारों के या कहीं अन्य जगह जाकर के सोए, जबकि होना ये चाहिए और होता भी इस जगह पर कि चुनाव आयोग ही व्यवस्था करता है कि जो मतदान में लगे हुए लोगों को 2-3 दिन या जब तक चुनाव प्रक्रिया होगी वो कहाँ पर रहेंगे और फिर जो है ईवीएम मशीनें जमा करने के बाद अपने निवास स्थान पर जाएंगे। तो इसमें प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग की ही गड़बड़ी है, उनके ही अधिकारी की गड़बड़ी है कि वो अपने रिश्तेदार के घर गए। तो ये इन चूकों के कारण जो है ही जनता आशंकित हो रही है और इसमें जो है सीधे सीधे जो है चुनाव आयोग दोषी है, वो अधिकारी दोषी है। और जो अब आपने राजनीतिक दल, आप उनको तो मालूम ही था कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए मेरे रिश्तेदार हैं, तो उनको उनके घर नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। ये सेवा नियमावली का और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। अरविंद जी आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ जिस तरीके से आपको बताते चले कि राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि अंकित अरोड़ा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, रात में बवाल हुआ, इसके बाद अचानक से सुबह से लगातार 9 बजे तक तो मतदान हुआ, मतदाता लगातार बूथ पर पहुंचे और पोलिंग बूथ पर वो लगातार अपने मत का प्रयोग भी कर रहे थे, लेकिन अचानक 9:11 से जिस तरीके से लगातार रफ्तार जो रफ्तार थी वोटिंग की, वो एकदम धीमी हो गई। तो इसको क्या इस नजरिए से देखा जाए कि जो रात में बवाल हुआ इस वजह से ये सब हो रहा है? बात तो स्वाभाविक है कि मतदाताओं के मन में एक डर का माहौल बैठ चुका है। जी। वो आज इतने भी फ्री नहीं है, इतने भी सकुशल नहीं हो पा रहे हैं कि वो जाके मतदान कर पाए जी। तो इसमें प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल की आवश्यकता है जी। जिनको मतदाताओं का मोराल, उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे मतदाता अपने घर से निकलकर लोकतांत्रिक का सबसे पहला जो अपनी जो शक्ति है उसका उपयोग कर सके। ये जरूरी है क्योंकि अगर प्रशासन साथ नहीं देगा, प्रशासन एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके नहीं चलेगा तो ये मतदान होना असंभव है। इस बात को समझने की आवश्यकता है हमें। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, तो क्या इसका मतदान पर भी असर, आगे के जो मतदान होने हैं उस पर भी असर देखने को मिलेगा? ये तो इट इज वेरी सर्टेन और मैं कहता हूँ स्वाभाविक है। ऐसे कहता हूँ कि अगर ऐसा चलता रहा तो मतदाता जो है अपने घर से कभी नहीं निकलेगा। इस समय मोराल बढ़ाने की जरूरत है और शांति का माहौल बनाने की जरूरत है। शांति के माहौल के साथ एक विश्वास जीतने की जरूरत है मतदाताओं का कि हाँ वो आए और अपने लोकतांत्रिक हक का, शक्ति का जो है उपयोग, सदुपयोग अच्छे तरीके से करें। ये जरूरी है, नहीं तो ये आने वाले समय पे ये ग्राफ और नीचे चला जाएगा जिसको हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये अगर इस आपकी बात करें और इससे बीते पहले की बात करें तो पहले जो चुनाव हुए और अब के जो चुनाव हो रहे हैं काफी अंतर भी देखा जा रहा है इसको? हाँ, ये तो देखा जा ही रहा है। पहले मतदाताओं के अंदर एक उत्साह था, उसको एक पर्व की तरह देख रहे थे। बिल्कुल। बट अब जो अराजकता का माहौल वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है, जो इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी भागा दौड़ी हो रही है, इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इतनी अनियमितताएं देखी जा रही है, जिससे मैं कह रहा हूँ विश्वास खत्म होता जा रहा है। उनका तो कहना है कि वोट हम कहीं और करेंगे, जीतेगा कोई और, समझेगा कोई और। ये जो माहौल बना जा रहा है बहुत गलत है। तो इसमें प्रशासन को व्यक्तिगत तौर से उतरना पड़ेगा फील्ड पे, और फील्ड पे उतर के जो है मतदाताओं का विश्वास दोबारा जीतना पड़ेगा ताकि वो अपने घरों से निकल के आए और मतदान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। इस बात को समझने की आवश्यकता है हमें, और ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर मतदाता डरे हुए हैं, अगर मतदाता जो है डरे हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो सरकार को तो खामियाजा वैसे भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि विकास का दर आपने देखा ही है कि वेस्ट बंगाल में क्या रहा। बिल्कुल। और इसमें कोई भी दोहरापन नहीं है कि वेस्ट बंगाल में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है जी, जो भेदभाव की राजनीति चल रही है, जो जाति पात की राजनीति चल रही है, धर्म के उपरांत जो राजनीति की जा रही है, जिसके कारण मतदाताओं का विश्वास खत्म सा हो गया है। अब उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत है, एक नई सोच की जरूरत है, एक नई नीति की जरूरत है। तो इस समय कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
ये तीनों ही जो जो पिलर्स हैं, इस पे हमें उच्च कोटि की तरीके से जो है विश्वास मत होकर जो है मतदाताओं का विश्वास जीतने की जरूरत है। चलिए आपके पास दोबारा आएंगे, हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी हैं। अरविंद जी, ये जिस तरीके से डर का एक माहौल बनाया जा रहा है, जो मतदाता जा रहे हैं वहां पे उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो रफ्तार धीमी पड़ी है, मतदान स्थिति जो धीमी पड़ी है, कहीं ना कहीं इस पे भी काफी असर पड़ेगा अगले भी चुनाव में, और जो आगे वोटिंग हो रही है उसमें भी दिक्कतें काफी सामने आएंगी फिर तो। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर चुनावी हिंसा या जीवन में, आम जीवन में लगातार हिंसा कोई मतलब अनोखी बात नहीं है, वहां पर अनवरत क्रम है। लेकिन चुनाव में जिस तरह चुनाव आयोग के अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण, खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों की लापरवाही और गड़बड़ी के कारण ये जनता में भावना बैठ चुकी है कि चुनाव आयोग के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। चाहे वो गाड़ी में ईवीएम मिलने का मामला हो, चाहे अब ये टीएमसी के नेता के घर में मिलने का मामला हो, तो ये जिम्मेदारी निभाने में चुनाव आयोग की स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाताओं में एक सकारात्मक संदेश जाए। इसमें राजनीतिक दलों की बात छोड़िए, जिसको चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग ही यहाँ पर। चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको बताते चले कि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू थी, और इसी बीच जो टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया और बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया, इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई, बवाल ना बढ़े, इसको देखते हुए मतदाता जो है वो डरे सहमे हुए हैं। लगातार आर्या न्यूज पर आपको बता दें कि राजकीय जो रण क्षेत्र है वो जारी है। देखते रहिए आर्या न्यूज।